खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। खुर्रम ज़ीशान का दस्तबरदार होने से इनकार। खुर्रम ज़ीशान को मनाने की कोशिशें। वक़ास और अगज़ई के बाद इरशाद हुसैन और फिर इरफान सलीम और आयशा बानो का सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि नज़रियाती कारकुनों ने एक बार फिर पार्टी का वक़ार बुलंद किया। चारों उम्मीदवारों का नज़रियाती इस्तकामत पर मबनी फैसला काबिल तहसीन है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इरशाद हुसैन ने कहा है कि खुर्रम ज़ीशान के सिवा बाकी तमाम नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए। इरफान सलीम को भी समझाया कि आपका सियासी करियर तबाह हो जाएगा। उनके समझाने पर इरफान सलीम भी दस्तबरदार हुए। वक़ास और अगज़ई ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा ने यकीन दिलाया कि नाम बानी PTI नहीं फाइनल किए। आयशा बानो ने वीडियो बयान में कहा है कि बानी PTI के हुक्म पर हमेशा लब्बैक कहा है। पार्टी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद करते हुए आयशा बानो ने कहा है कि दिल पर छुरी फेर कर कागजात वापस ले रहे हैं। सेनेट इलेक्शन पर हम गठजोड़ क्यों कर रहे हैं? पार्टी की सीटें बंदर बांट करके ऑपोजिशन को दी जा रही हैं। यकीन करें, हम अपने दिल पे छुरी फेर के जो है ये अपने कागजात उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा बिल्कुल दिल नहीं मार रहा। ये हमारी तहरीक सिर्फ और सिर्फ हम पार्टी जो खान साहब के विजन के हिसाब से हम चाहते थे कि हमारी पार्टी रहे, हम अभी भी वो तहरीक इसी तरह जारी रखेंगे। हमारी जो एजिटेशन जो है वो इसी चीज के रेजिस्टेंस की वजह से थी कि हम बैरिस्टर सैफ जैसे लोगों के फैसला नहीं मानते हैं। वो हमारी पार्टी का बंदा नहीं है। वो जिसकी इमाम पे ये लिस्ट लेकर गया और जिसकी इमाम से बाहर इंफॉर्मेशन लेकर आता है, हम आइंदा से वो बात नहीं मानेंगे। सेनेट के इलेक्शन में हम गठजोड़ पे क्यों जा रहे हैं? हम कमजोर पार्टी नहीं है, हमारी इतनी बड़ी पार्टी है। 2/3 मेजॉरिटी लेके हम बैठे हुए हैं। अगले सेनेट इलेक्शन 1.5 साल में आने वाले हैं। जिस किस्म के फैसले और जिस किस्म के तरीके से आप लोगों ने पार्टी की सीटें बंदर बांट करके ऑपोजिशन को दी, ये बहुत गलत तरीका है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब आज होगा। 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। 145 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 11 बजे से 4 बजे तक होगी। PTI हुकूमत और अपोजिशन के मुआहदे के तहत 6 नशिस्तें हुकूमत जबकि 5 अपोजिशन को मिलेंगी। KP असेंबली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 जबकि अपोजिशन की तादाद 53 है। अली अमीन गंडापुर ने हिकमत अमली के तहत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अपोजिशन अरकान को असेंबली से हलफ ना उठाने दिया। फिर उसी अपोजिशन के साथ सेनेट नशिस्तों के मुआहदे पर इजलास कर लिया। मुआहदे की पासदारी का ऐलान कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर हलफ के लिए अपोजिशन पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। अदालती हुक्म पर गवर्नर KP ने अरकान से हलफ ले लिया। वजीर आला ने इस हलफ को गैर आईनी करार दे दिया। अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहा कि वजीर आला या स्पीकर सूबाई असेंबली इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते हैं। स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास मुलतवी किया गया। इससे पहले हलफ के लिए बुलाया गया KP असेंबली का इजलास कोरम पूरा न होने पर 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि वो छीनी गई नशिस्तों पर हलफ नहीं उठाने देंगे। वो अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने ऐसा ही किया और असेंबली का कोरम पूरा नहीं होने दिया। गवर्नर KP ने वजीर आला का रवैया शर्मनाक करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने एक बार फिर जमहूरी अमल का मजाक उड़ाया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। कहा कि मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात गैर कानूनी हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हलफ बर्दारी के मामले में आइन से तजावुज़ किया। अदलिया, मुक़न्नना और इंतज़ामिया को मुतय्यन आइनी हुदूद में रहते हुए काम करना होता है। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी करना आइनी और कानूनी अमल था। इजलास मुलतवी करना गैर हाजिरी या आइनी फरीज़ा से इनकार नहीं समझा जा सकता। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए गवर्नर को हलफ के लिए हिदायत जारी की। इस तरह के इक़दामात इदारों के दरमियान इख्तियारात के तवाज़ुन को बिगाड़ने का बायस बनते हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें अपनी सफाई का मौका नहीं दिया। बगैर अदालती कार्रवाई या दरखास्त के अदालती अहकामात जारी करना इख्तियारात से तजावुज़ की वाज़ेह मिसाल है।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि आज सेनेट इलेक्शन वजीर आला KP के खिलाफ अदम एतमाद की रिहर्सल होगा। जिनका अपने नामजद करदा उम्मीदवारों पर बस नहीं चल रहा, उनका MPAs और मुआहदे पर अमल दरामद के लिए बस कहाँ चलेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत आज होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अल-यमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। रिमार्क्स दिए कि अल-यमीन गंडापुर की अदम हाजिरी पर 342 के बयान का हक भी खत्म किया जा सकता है। बयान रिकॉर्ड न करवाया तो अदालत फैसला भी सुना सकती है। सीरीज के पहले T20 में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की न बैटिंग चली न बॉलिंग। ग्रीन शर्ट्स के बैटर्स पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सके। आखिरी ओवर में 110 रन पर आउट हो गए। फखर जमान ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 22 और मोहम्मद नवाज ने 17 रन स्कोर किए। तस्कीन अहमद ने 3, मुस्तफिजुर रहमान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में बांग्लादेशी ओपनर परवेज हुसैन ने 56 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर टीम को फतह दिलाई। 7 विकेटों से पाकिस्तान को हरा दिया। तौहीद दुराए ने 36 रन बनाए। 3 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बरतरी हासिल हो गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई KP, जनूबी सिंध, इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान है। KP के बालाई इलाकों, खित्ता पोटोहार और कश्मीर में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि तरबेला, कालाबाग, चश्मा और गुड्डू के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। चौबीस घंटों के दौरान मुल्क में बारिश और सैलाब से 13 अफराद जाँ बहक और 24 जख्मी हुए। NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक बारिशों से 216 अफराद जाँ बहक और 582 जख्मी हो चुके हैं। 26 जून से अब तक बारिशों से 779 मकानात गिर चुके हैं। हाफिजाबाद में पिंडी भट्टियां से मुलक्का दर्जनों देहातों में बरसाती पानी अब तक मौजूद। मुतासरा देहातों में बिजली की सप्लाई भी कई दिन से मुअत्तल। मकीनों की मवेशियों और सामान के हमरा महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हाफिजाबाद का ग्राउंड भी पानी में डूबा हुआ है। मुतासरीन का कहना है कि मकामी इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ न होने के बराबर है। विहाड़ी में दरियाए सतलुज से मुलक्का इलाका मौजागाही शाह के करीब हिफाजती बंद टूट गया। सैलाब से ज़री रकबा पर काश्त फसलें ज़ेर आब आ गईं। देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। ज़िला इंतज़ामिया ने मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम कर दिए। सरगोदा बेहरा में बारिश के बायस सेम नाला बिफर गया। पानी आबादी और खेतों में दाखिल हो गया। दरियाए सिंध में सैलाब के बायस तहसील लिया और करहोड़ के मुतादिद यूनियन काउंसिल की हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें और दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। हरनाई में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। खोस्ट नदी में कोयले से लदा ट्रक रैली में बह गया। ट्रक में सवार अफराद और ड्राइवर महफूज रहे। पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। पंजाब असेंबली को पोलिंग स्टेशन मुकर्रर कर दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब रिटर्निंग ऑफिसर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। 371 के ऐवान में से 369 अरकान वोट डालने के अहल हैं। मरकजी जमात अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर प्रोफेसर साजिद मीर की वफ़ात के बाद खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ अब्दुल करीम उम्मीदवार हैं, जबकि अपोजिशन जमातों की जानिब से मेहर अब्दुल सत्तार उम्मीदवार हैं। 2 आज़ाद उम्मीदवार खतीजा सिद्दीकी और एजाज हुसैन भी मैदान में हैं। PTI अरकान को आज़ाद करार देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ समाअत आज होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को आज के लिए नोटिस जारी किया था। दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन रूल्स चैलेंज कर रखे हैं। बलूचिस्तान में खातून और मर्द कत्ल वाक़े में अब तक 11 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि ऑपरेशन जारी है। तमाम मुलव्वस अफराद को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रियासत मज़लूम के साथ खड़ी है।
तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा है कि गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक ईद उल अज़हा के करीब का वाक़या है। अब तक लाशें बरामद नहीं हुई। दोनों फैमिलीज़ की जानिब से वाक़े को रिपोर्ट नहीं किया गया। वीडियो में नजर आने वाले अफराद की शनाख्त के लिए डेटा नादरा भेजा गया। बाइक पर नजर आने वाले नंबर भी एक्साइज डिपार्टमेंट भेजे गए हैं। रियासत मुद्दई बन रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वाक़े की मजम्मत, कहा कत्ल में मुलविस मुजरिम भी दरिंदे हैं, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उम्मीद है मुजरिमों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। हुकूमत बलोचिस्तान के लिए ये कत्ल एक टेस्ट केस होना चाहिए। ये सिनफी दहशत गर्दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जिन लोगों ने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाई हुई है वो पहले इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो आपके आस पास राइज है। सारा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होगा। तहरीक इंसाफ की बलूचिस्तान में खातून और उसके शोहर के कत्ल की मजम्मत। बयान में कहा है कि ऐसे वहशियाना वाक़यात पर संजीदा इक़दाम बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरजीहात में नहीं है। कातिलों को इस्तेदाद दहशत गर्दी क़वानीन के तहत सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ऐसे सरदारी फैसलों और जिरगों को फौरी ख़त्म किया जाए। ख़वातीन के हक़ ज़िंदगी और आज़ादी को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला में 2 कबाइल में तसादुम। फायरिंग से 6 अफराद जहाँ बहक 14 जख्मी हो गए। फरीक़ैन का भारी हथियारों का इस्तेमाल। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक अमायदीन पर मुश्तमिल जिरगे ने फरीक़ैन में जंग बंदी करवा दी। DC और अमायदीन ने मुसल्लह अफराद से इलाका खाली करवा लिया। लेवीज़ और FC ने कंट्रोल संभाल लिया। जख्मी 14 अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा चुका है। कराची के इलाके डिफेंस काला पुल के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर की जद में आकर मोटरसाइकिल पर सवार 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। बच्चों की उम्रें 12 और 14 साल थीं। वाक़े के बाद मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। जाँ बहक कजन्स अयान और तौसीफ की नमाज जनाजा कोरंगी में अदा कर दी गई। अहल खाना के मुताबिक वाक़े के वक्त मोटरसाइकिल पर 3 कजन सवार थे। 17 साल का तैयब जख्मी हुआ। पुलिस ने टैंकर को आग लगाने के इल्जाम में एक शख्स को हिरासत में ले लिया। मफरू टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार ड्राइवर का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार बच्चे गिर गए थे। ब्रेक लगाने में वक्त लगा, इतने में टक्कर हो गई। टैंकर ड्राइवर और टैंकर को आग लगाने वालों के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबुल में अपने अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, इस्तेदाद दहशत गर्दी, दरअंदाजी और कालदम तहरीक तालिबान के हवाले से तबादला ख्याल। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बाहमी ताउन मजबूत करने पर इत्तफाक। पाक अफगान सरहद की मौसर मैनेजमेंट, मुनशियात की रोकथाम और सरहद पार नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने के तरीक़ाकार पर भी बातचीत। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के वतन वापसी के अमल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं, मिलकर रोकना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना और देरपा ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तानियों का जमहूरियत पर भरपूर एतमाद। 89% ने जमहूरियत को पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। अलबत्ता सर्वे में 54% मौजूदा जमहूरी निज़ाम से गैर मुतमईन नजर आए, जबकि 43% मुतमईन नजर आए। इस सवाल पर कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम सबसे बेहतर है, 65% ने जमहूरी निज़ाम के हक़ में राय दी। 19% ने इस्लामी निज़ाम, जबकि 10% ने फ़ौज की ज़ेर क़यादत निज़ाम को पाकिस्तान के लिए बेहतर कहा। 1% ने टेक्नोक्रेट निज़ाम की भी हिमायत की। सर्वे में 42% पाकिस्तानियों ने फ़ौजी मुदाखलत को पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह करार दिया। अलबत्ता 21% ने फ़ौजी मुदाखलत को सियासी निज़ाम की मजबूती के लिए बेहतर कहा। सोशल मीडिया नाकाबिल एतबार, मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। खैबर पख्तूनख्वा के 80% शहरियों ने सोशल मीडिया को सेंसर करने की हिमायत कर दी। 47% ने वफाकी हुकूमत की कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी के फैसले को भी दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 75% ने सोशल मीडिया को मुआशरे के लिए नुकसानदेह, जबकि 75% ने ही जिंदगियों पर मनफी असर डालने वाला कहा, जबकि 74% सोशल मीडिया को नाकाबिल एतबार करार देते नजर आए।
पन्नू आकिल में डकैती मुज़ाहमत पर मुल्ज़िमान की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी। कराची के इलाकों मच्छर कॉलोनी, सिकंदर गोट और रेडी गोट में जराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, 2 खवातीन समेत 12 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। शहर में तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा भाई आएगा, वो आपको लेकर आएगा। तो फिर उन्होंने मुझे, एक बंदा आया, वो लेकर गया बाइक के ऊपर, तकरीबन 25-30 मिनट सफ़र किया। 3 आदमी हमारे सामने आ गए, स्टैंड गन लेकर हमारे सामने आ गए, हमें पकड़ लिया। तकरीबन 10 दिन उन्होंने अपने पास बांधी रखा हमें। तो फिर हमें जो है गोट की पुलिस ने और AVCC ने, पुलिस ने हमें जो है वहाँ पे उनसे बचाया, तो इन्होंने हमें उनसे बाजियाब करवाया। कराची पुलिस, घोटकी पुलिस और CPLC की घोटकी में कार्रवाई। हनी ट्रैप में अगवा किए गए कराची के शहरी को बाजियाब करवा लिया, डाकू फरार हो गए। शुएब सोशल मीडिया ऐप पर ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार देखकर कच्चे के इलाके में चला गया था। मुल्ज़िमान ने मुगवी के अहल खाना से 45 लाख रुपए तावान तलब किया था। मोहम्मद शुएब ने बताया कि ओबाड़ो पहुंचने के बाद एक मोटरसाइकिल सवार उसे साथ ले गया और कैद करके तशद्दुद किया। पुलिस ने 10 रोज बाद बाजियाब करवाया। आमदन से ज़ायद असासे और बदउनवानी पर साबिक नाज़िम इम्तिहानात हैदराबाद, मसरूर ज़ई और तालीमी बोर्ड के डायरेक्टर IT इजाज़ शेख के खिलाफ नैब ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड ने चेयरमैन तालीमी बोर्ड को मसरूर ज़ई और इजाज़ शेख का रिकॉर्ड तहवील में लेकर 22 जुलाई को ज़ाती हैसियत में नैब ऑफिस पेश होकर रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। उकाड़ा के कस्बा मोहल मूसा में भाई का बहन पर डंडों से तशद्दुद, वीडियो वायरल। पुलिस के मुताबिक ज़रई अराजी के तनाज़े पर यासीन ने अपनी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िम यासीन को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके मली रेडी गोट में प्लॉट के तनाज़े पर बहन ने भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमा ने जायदाद के तनाज़े पर भाई को डंडे मारकर कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पेशावर में PTI के मेंबर कौमी असम्बली के हक में कोहाट रोड पर मुजाहरे में जराइम पेशा मुल्ज़िमान की शिरकत का इंकशाफ। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक SHO के खिलाफ PTI MNA शानदाना गुलजार के एहतजाज में जराइम पेशा मुल्ज़िमान शरीक थे। जराइम में मुलविस अफराद खुद को बचाने के लिए एहतजाज का सहारा ले रहे हैं। शानदाना गुलजार की इल्ज़ामात की तरदीद, कहा कि इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे हैं, उन्हें राजीनामे के लिए मजबूर किया जा रहा है। थरपारकर के गांव कागया में घर से खातून की लाश मिली है। खातून के वालिद का इल्जाम है कि उसकी बेटी को ससुरालियों ने तशद्दुद करके कत्ल किया। लाश पोस्टमार्टम के लिए मिट्टी मुंतकिल। कराची के इलाके लांढी में वाटर कॉरपोरेशन की कार्रवाई, पानी की चोरी पकड़ ली। पानी चोरी में मुलविस 3 टेक्सटाइल फैक्ट्रीज इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यहां से रोजाना हजारों गैलन पानी चोरी किया जा रहा था। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी, मजीद 115 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से 1 महीने के नौमौलूद समेत 2 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख की शिद्दत से शहीद होने वालों की तादाद 86 हो गई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में हर 3 में से 1 फ़लस्तीनी कई रोज़ भूखा रहता है। लाखों फ़लस्तीनी तबाहकुन भूख से 2 चार हैं। पोप लियो का गजा में वहशियाना जंग बंद करने का मुतालबा। इटली से इमदादी जहाज गजा के लिए रवाना। मराकेश में गजा की हिमायत में बड़ी रैली। दारुल हुकूमत रबात में हज़ारों अफराद ने इसराइली जहारियत के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया। फ़लस्तीनी परचम लहराते हज़ारों अफराद का गजा से इजहार यकजहती। मुजाहिरीन का इसराइली मुहासरा ख़त्म करके गजा में जंग बंदी और इमदाद फराहम करने का मुतालबा। मराकेश हुकूमत से इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा भी किया। ईरान और 3 यूरोपीय ताकतें जुमे को इस्तांबुल में जौहरी मुज़ाकरात करेंगी। मुज़ाकरात ईरान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नायब वज़ीर ख़ारजा के दरमियान होंगे। 3 यूरोपीय ममालिक ने खबरदार किया था कि जौहरी मुज़ाकरात की बहाली में नाकामी ईरान पर आलमी पाबंदियों का बायस बनेगी।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान पुराने मुआहदे पर वापस नहीं जाएगा। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के पास 2015 वाले मुआहदे को नाफिज करने के लिए कानूनी, सियासी और अखलाकी जवाज़ नहीं है। यूरोपीय ममालिक ने ईरान के खिलाफ इसराइल और अमरीका की जाहिरियत की हिमायत की थी। शाम के शहर स्वेदा में शामी फोर्सेस, बद्दू और दरूस कबाइल के दरमियान झड़पें। कई रोज़ की झड़पों में हलाकतों की तादाद 1120 हो गई। इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। पाकिस्तान शाहीन्स 3 वनडे मैचेस और 2 3 रोज़ा मैचेस की सीरीज़ खेलेंगी। सीरीज़ का आगाज़ 22 जुलाई से वनडे मैच से होगा। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीतने वाली कौमी टीम वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। थाईलैंड में होने वाली एशियन अंडर 16 चैंपियनशिप में पाकिस्तान की टीम नाकाबिल शिकस्त रही है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से 82 लाख रुपए कैश अवार्ड देने का ऐलान। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब ने कहा है कि वॉलीबॉल टीम पर फख्र है। कौमी हीरोज़ के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा। भारतीय टीम शाहिद आफरीदी से डर गई, बहाने बनाकर मैदान छोड़ गई। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट के मैच से भाग गई। पाकिस्तान का सामना करने से घबरा गई। 5 भारतीय खिलाड़ियों ने शाहिद आफरीदी की मौजूदगी में मैच खेलने से इनकार कर दिया। खेल को सियासत की नजर कर दिया। क्रिकेट के शायकीन का वक्त ज़ाया करा दिया। भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी ने मैच मनसूख करवा दिया। एजबेस्टन स्टेडियम आने वालों को टिकट के पैसे वापस मिल जाएंगे। दूसरी जानिब मारूफ क्रिकेट वेबसाइट का कहना है कि भारतीय खिलाड़ियों का मौक़िफ़ है कि पाक भारत मौजूदा सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान से मैच नहीं खेल सकते। क्या बरतानिया आने से पहले भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान से मैच का इल्म नहीं था? शायकीन क्रिकेट ने सवाल उठा दिया। भारतीय खिलाड़ियों को आईना दिखा दिया। और हरारे में जारी T20 ट्राई नेशन सीरीज के चौथे मैच में जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 7 विकेटों से मात दे दी। मैच में पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे ने 6 विकेट पर 144 रन बनाए। ब्रायन बेनेट ने 61 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच रूबेन हरमैन ने 63 और वेंडर ड्यूसन ने 52 रन स्कोर किए। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।